सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन कैसे होता है, मूल राशियां कितनी हैं, व्युत्पन्न राशियां और सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीजों की जानकारी करेंगे कि सदिश राशियां कैसे पहचानी जाएंगी, अदिश राशियां कैसे पहचानी जाएंगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में होता है परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। इन सभी को आज हम एक ही ट्रिक से सीखेंगे कि सदिश राशियां कैसे पहचानेंगे और अदिश राशियां कैसे पहचानेंगे। राशियां क्या होती हैं, इनका मापन कैसे होता है, भौतिक राशियां कितनी होती हैं, भौतिक राशियों का मापन कैसे होता है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने टाइप से होता है, सदिश राशियां किसे कहते हैं, अदिश राशियां किसे कहते हैं। इन सभी चीजों के बीच में आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होगी। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से यही बात कहूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर पढ़ाने में कोई गलती होती है तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें बता दें, जिससे मैं अगली क्लास में उसे सुधारने की कोशिश करूंगा और सदैव अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मापन की पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। देखते हैं मापन क्या होता है। आइए देखिए दोस्तों, मापन क्या होता है। किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। किसी भी जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान, इन सभी का जो शुद्ध संख्यात्मक मान होगा, शुद्ध संख्यात्मक मान क्या बताया, शुद्ध संख्यात्मक मान, वो क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है। जैसे लंबाई का मापन हम कर सकते हैं मीटर में, आयतन का भी मापन होता है, क्षेत्रफल का भी मापन होता है और समय का भी मापन होता है, द्रव्यमान का भी मापन होता है। तो जिनका मापन हम कर सकते हैं, वो क्या होंगी, भौतिक राशियां होंगी। उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसके द्वारा, संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये तो रही डेफिनेशन। अब जो एक जुगाड़ है इन्हें समझने की, वो जुगाड़ क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले मापन, भौतिक राशियां, इन सबको जो है जुगाड़ के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए जैसे दोस्तों, देखिए राशि क्या होती है। राशि जैसे राशि को जनसंख्या क्या है, एक राशि है। उसके बाद भीड़, जनसंख्या में तो भीड़ आएगी। उसके बाद भार, जनसंख्या, भीड़, भार, ये सब क्या होती हैं, राशियां होती हैं। अब मात्रक क्या है, मात्रक को समझने की कोशिश करते हैं। मात्रक जैसे किसी के घर पे बाजार करने के लिए बोला गया, किसी की मम्मी या पापा ने क्या कहा, जाओ बेटा बाजार से 2 किलोग्राम आलू ले आओ। तो 2 किलोग्राम क्या ले आओ, आलू। 2 किलोग्राम आलू ले आओ। ये पूरा टोटल क्या है, ये कोई भार ही तो है। क्या है, भार। 2 किलोग्राम क्या हो गया, भार। अब यहां से हमें देखना है कि इसमें मात्रक कौन सा है, संख्यात्मक मान कौन सा है। तो ये क्या हो गया, ये हमें मिला संख्यात्मक मान। क्या मिला, संख्यात्मक मान। अब ये संख्यात्मक मान हो गया। ये क्या बचा हमारे पास, किलोग्राम। ये किलोग्राम जो है यही इसका मात्रक हो गया। ये किलोग्राम क्या हो गया, इसका मात्रक। टोटल क्या है, भार है। 2 क्या हो गया इसमें, संख्यात्मक मान। और किलोग्राम क्या हो गया, इसका मात्रक। भार का मात्रक किसमें हमने व्यक्त किया, किलोग्राम में। इसी तरह से हम जो है भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को जो है राशि और मात्रक क्लियर हुए होंगे। तो भार जो क्या था, किसी की मम्मी ने या पापा ने बोला बाजार जाओ बेटा, बाजार से क्या लेके आओ, 2 किलोग्राम आलू। 2 किलोग्राम आलू में हमने 2 क्या मान ली, 2 क्या है इसमें, संख्यात्मक मान, और किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक। अब देखते हैं दोस्तों कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखते हैं। आइए, भौतिक
राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है दोस्तों? दो प्रकार से। वो दो प्रकार कौन से होते हैं? एक तो इनका वर्गीकरण किया जाता है मापन या मात्रक के आधार पर। मापन या मात्रक के आधार पर। और दूसरा इनका दिशा तथा परिमाण के आधार पर। दूसरा किसके आधार पे किया जाता है? दिशा और परिमाण के आधार पे। दिशा और परिमाण के आधार पर। तो दोस्तों भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया जाता है? दो टाइप से। कौन कौन से? मापन मात्रक के आधार पे और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पे। अब दोस्तों देखते हैं कि मापन मात्रक के आधार पे कैसे किया जाता है। तो मापन और मात्रक के आधार पे तीन तरह से किया जाता है। कैसे? देखिए, आइए। मापन और मात्रक के आधार पे नंबर एक कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां। मूल राशियां। और दूसरी राशियां कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तीसरी कौन सी है? संपूरक राशियां। नहीं, पूरक राशियां। कौन सी हैं? पूरक राशियां। पूरक राशियां। अब दोस्तों हमने मापन और मात्रक के आधार पे जान लिया मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अब देखते हैं दिशा और परिमाण के आधार पे। किसके आधार पे? दिशा और परिमाण के आधार पे। दिशा और परिमाण के आधार पे दो तरह से करते हैं। एक सदिश राशियां। सदिश राशियां। और दूसरा अदिश राशियां। कौन सा है? अदिश राशियां। अदिश राशियां। तो दोस्तों इसमें हमने देखा भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया। मापन मात्रक के आधार पे। दूसरा पहला किया गया हमारा मापन और मात्रक के आधार पे। दूसरा किया गया दिशा और परिमाण के आधार पे। मापन मात्रक के आधार पे कौन कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। दिशा और परिमाण के आधार पे सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब दोस्तों हम एक एक को क्लियर करेंगे कि मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, पूरक राशियां कौन सी होती हैं, उसके बाद सदिश राशियां क्या और अदिश राशियां क्या। और ट्रिक के माध्यम से हम सदिश राशियों और अदिश राशियों को कैसे पहचान करेंगे। अब जो है तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। मतलब कहने का ये, मूल राशियां स्वतंत्र राशियां होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती। ये कैसी राशियां होती हैं? स्वतंत्र राशियां होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं मूल राशियां कितनी होती हैं। इनकी संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखते हैं, देखिए मूल राशियों में सबसे पहली कौन सी है? विद्युत धारा। इनकी संख्या पहले हमें पता रहनी चाहिए कितनी है? 7। राशि, मात्रक, प्रतीक। राशि कौन सी है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ए। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? MOL। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई किसमें व्यक्त करते हैं? मीटर। मीटर का प्रतीक क्या है? स्मॉल m। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? S। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। और कैंडेला का प्रतीक चिन्ह CD। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? kg। उसके बाद तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और केल्विन को किससे लिखते हैं? कैपिटल K से। तो दोस्तों हमने देखा कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7।
सात कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं? विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, उसके बाद क्या है? लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, तापमान और द्रव्यमान। तो कौन कौन सी मूल राशियां हो गई हमारे पास दोस्तों? मूल राशियां याद कर लो, इनके यही जो मात्रक है परीक्षा में पूछे जाते हैं, या प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है या मात्रक पूछ लेता है। तो इनकी मात्र कितनी संख्या? 7 है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद लंबाई, लंबाई के बाद आता है ताप, ज्योति तीव्रता, ऐसे करके जो है समय, द्रव्यमान, तापमान। एक बार फिर इनको जो है काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 कौन कौन सी है? विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, तापमान। तो इनके सभी के मात्रक लिखे हुए हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको पसंद आई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इस तरह से मूल राशियां हमने देखी। मूल राशियां, मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, समय, ताप और ज्योति तीव्रता। इस तरह से हमारी मूल राशियां इतनी होती हैं। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा नंबर था? व्युत्पन्न राशियों का। व्युत्पन्न राशियां देखते हैं क्या होती हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है। बेराशियां कौन सी राशियां होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? मूल राशियों की। जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, चाल, ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। मतलब इनमें कहीं ना कहीं मूल राशियों की बात होती है। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों से ही बनाया जाता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल लिखा हुआ है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी हमने मूल राशियों में पढ़ा है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई में भी कहीं ना कहीं लंबाई निहित होती है। तो लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो क्या हो जाएगा इसका? मीटर स्क्वायर। मीटर क्या लग जाएगा? मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख देंगे? वर्ग मीटर। तो दोस्तों देखिए इनमें जो है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। ये मीटर कौन सी राशि है? मूल राशि। कौन सी राशि हो गई? मूल राशि। तो मूल राशियों की सहायता से ही हमने इसे व्यक्त किया क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल को मूल राशि की सहायता से क्या निकाला? वर्ग मीटर। दोस्तों इसी तरह आयतन का निकालते हैं। देखिए आयतन का कैसे निकालेंगे? आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। अभी दोस्तों हमने लंबाई का फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या था? मीटर। और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा? ऊंचाई भी कोई ना कोई एक लंबाई ही तो है, तो उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो मीटर का 3 बार मल्टीप्लाई है, तो मीटर की पावर कितनी बन जाएंगी? 3। तो मीटर क्यूब पढ़ेंगे इसे, या घन मीटर। अब देखिए दोस्तों इसमें भी मूल राशि क्या थी हमारी? लंबाई। और मूल राशि में मात्रक लंबाई क्या था? मीटर। तो मीटर की सहायता से ही हमने आयतन का मात्रक निकाला। तो कहीं ना कहीं जो है मूल राशियों की हमने सहायता ली, तो मूल राशियों की सहायता से ही व्यक्त की जाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे हमारा कौन सा है? वेग। वेग के कैसे निकालेंगे? देखिए वेग को है कैसे निकालेंगे? देखिए अब इसको हम निकालेंगे वेग। तो वेग का क्या होता है फार्मूला? विस्थापन बटे समय। क्या फार्मूला होता है? विस्थापन बटे समय। दोस्तों विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन, यानी कि ये क्या है? जैसे ये ए पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे हमने डाल दिया बी पॉइंट। तो इस तरह से
अगर यहाँ से ऐसे हम घूमते हुए इस टाइप से गए तो ये हमारी क्या हो गई, दूरी। क्या हो गई, दूरी। और डायरेक्ट अगर हम पहुंच रहे हैं तो ये क्या है, विस्थापन। डायरेक्ट जा रहे हैं तो क्या है, विस्थापन। तो आइए दूरी और विस्थापन को भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहा गया, दूरी। और विस्थापन किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु है, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, अधिकतम दूरी दूरी कहलाएगी और न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन भी तो कोई दूरी है, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या निकल के आया, मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो समय का मूल राशि में क्या मात्रक था, सेकंड, और विस्थापन का मीटर। तो मूल राशियों की सहायता से ही व्यक्त की गई। इसी तरह हम आगे भी निकाल लेंगे, देखिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम सभी मात्रक निकाल लेंगे। तो आगे आगे अब हम देखते हैं कि हमने मूल राशियां पढ़ा, व्युत्पन्न राशियां पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम, पूरक राशियां। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं पूरक राशियां कौन सी होती हैं। देखिए दोस्तों, पूरक राशियां, पूरक राशियां। पूरक राशियां दोस्तों दो होती हैं, जो ना तो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं और ना ही किस पे, व्युत्पन्न राशियों पे। ना ही मूल राशियों से व्यक्त की जाए और ना ही किससे, व्युत्पन्न राशियों से। ना मूल राशियों की सहायता ली जाती है, ना व्युत्पन्न राशियों की। ये कैसी होती हैं, ये जो है पूरक राशियां जो है, ना व्युत्पन्न राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाएंगी और ना मूल राशियों की इनमें सहायता ली जाती है। पूरक राशियां कितनी होती हैं, दो। कौन कौन सी, एक होता है समतल कोण। कौन सा होता है, समतल कोण। और दूसरा कौन सा होता है, घन कोण। घन कोण। तो दोस्तों इसमें केवल हमें मात्रक देखना है, बाद बाकी हमें डेफिनेशन पे इतना गौर नहीं करना है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या मात्रक होता है, रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टे रेडियन। स्टे रेडियन। दोस्तों समतल कोण का मात्रक क्या हो गया, रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टे रेडियन। कर दो। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ मापन पद्धति, कुछ मापन पद्धतियां। इन पद्धतियों के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या है मापन पद्धतियां। तो सबसे पहली मापन पद्धति कौन सी होती है, सीजीएस, दूसरी एफपीएस, और तीसरी एमकेएस, और चौथी एसआई। तो हम सभी को सबसे पहले देखते चलते हैं कि जो है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति जो है फ्रांसीसी प्रणाली है। ये कौन सी प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली। फ्रांसीसी प्रणाली देखते हैं, अभी नहीं, फ्रांसीसी प्रणाली। कौन सी प्रणाली है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी प्रणाली। सीजीएस क्या है, फ्रांसीसी प्रणाली। एफपीएस किसकी है, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। और एमकेएस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी। इसको जो है 1971 में पेरिस समझौते में अंतरराष्ट्रीय मापतौल द्वारा सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया था इसका। तो इसी से सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया था हमारा। तो एक एक को हम इसको डिनोट कर लेते हैं। सी से क्या होता है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड, एस से सेकंड।
सबसे पहले हमें याद रखना है CGS किसकी प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। इसी तरह दोस्तों हम इसकी देखते हैं, F से क्या है, फुट, F से क्या है, फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। क्या मिला, सेकंड। अब दोस्तों MKS को हमें देखना है, MKS क्या है, MKS में देखिए M क्या है, मीटर, M क्या हो गया, मीटर, और K क्या हो गया, किलोग्राम, K हो गया हमारा किलोग्राम, और S क्या हो गया, सेकंड। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हमारा बचता है SI। SI को क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम जो संपूर्ण विश्व में मान्य है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल में दोस्तों सबसे पहले 7 राशियां मान्य है। कौन कौन सी 7 राशियां, अभी जो हमने मूल राशियां पढ़ी थी वही 7 राशियां, और पूरक राशियां, 7 राशियां और कौन सी, पूरक, पूरक राशियां, पूरक राशियां। इसको जो है MKS से SI प्रणाली में 1971 में, MKS से 1971 में इसको जो है MKS से अंतरराष्ट्रीय मापतौल द्वारा पेरिस, मुख्यालय इसका कहाँ है, सेवरल पेरिस में, मुख्यालय जो है, मुख्यालय इसका सेवरल पेरिस में, कहाँ है, पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय मापतौल द्वारा इसे जो है सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया था। इसको MKS को 1971 में, मुख्यालय इसका कहाँ है, सेवरल पेरिस में। तो दोस्तों मापन पद्धतियां हमने पढ़ ली, CGS, FPS, MKS और सिस्टम इंटरनेशनल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इससे पहले हमने जो है पढ़ा था मापन के आधार पर राशियां। मापन के आधार पर राशियों को हमने कितने टाइप से पढ़ा था, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अब हम पढ़ते हैं दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियां। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दिशा और परिमाण के आधार पर कितनी राशियां होती हैं। तो दिशा और परिमाण के आधार पर दो राशियां बताई थी हमने, कौन कौन सी, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं, सदिश राशियां जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दिशा और परिमाण दोनों, और अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण। देखिए दोस्तों इसको हाईलाइट कर देते हैं, सदिश राशि, इसमें जो है क्या होगा, इसमें दिशा और क्या प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं दोस्तों हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सी सदिश राशि है कौन सी अदिश राशि। तो इसके लिए ट्रिक होती है, ट्रिक है क्या, इसकी सदिश राशि की ट्रिक क्या है, तो सदिश राशि की ट्रिक है विषुवत बल। क्या ट्रिक है दोस्तों, विषुवत बल। तो यहां से देखिए V से क्या हो जाएगा, V से विस्थापन, क्या हुआ, विस्थापन। सा से हो जाए, सु लिखा हुआ है, सा से हमारे पास हो जाएगा संवेग। फिर क्या लिखा हुआ है, वा से क्या हो जाएगा, वेग। और ता से क्या हो जाएगा, ता से हो जाएगा त्वरण। और बल तो लिखा ही हुआ है, बल कैसी राशि है, सदिश राशियां। तो ये कैसी राशियां हो गई, सदिश राशियां। कौन कौन, विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल। हमें ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक क्या है, विषुवत बल, V से विस्थापन, सा से संवेग, वा से वेग, ता से त्वरण और वा से बल। और कुछ पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं उन्हें और हमें याद रखना है, वेग, तीव्रता, प्रवणता और आघूर्ण। वेग, तीव्रता, प्रवणता और आघूर्ण। अगर ये शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगे मिले तो वे पीछे लगे हों तो वे राशियां कैसी होंगी, सदिश। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हो जाएगी, हमें इसके पीछे का शब्द देखना है। तीव्रता कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। वेग, तीव्रता, प्रवणता, आघूर्ण, ये शब्द अगर पीछे लगे मिले तो वे कैसी राशियां होंगे, सदिश राशियां। और सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक है विषुवत बल। वी से विस्थापन, सा से संवेग, वा से वेग, ता से त्वरण व बल से बल। वेग, तीव्रता, प्रवणता, आघूर्ण अगर किसी भी शब्द के पीछे लगे मिले तो वे कैसी राशियां होंगी, सदिश राशियां। दोस्तों अब अदिश राशियों को देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक होती है उस आर्द्रता को चाबी दो। इसकी ट्रिक क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो ऊ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊ से हो जाएगा ऊष्मा, और दूसरा ऊ से क्या बनता है, ऊर्जा। उसके बाद सा से क्या हो जाएगा, समय। उसके बाद आ से क्या है, आवेश और आयतन, आवेश और आयतन। उसके बाद दोस्तों है द्रा से स्पष्ट रहता है क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, को से क्या हो जाएगा, कार्य, को से कार्य। फिर क्या लिखा हुआ है, चा से क्या हो जाएगा दोस्तों, चा से चाल। उसके बाद लिखा हुआ है वी से क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। फिर लिखा हुआ है दो से क्या हो जाएगा, दाब और दूरी, दाब और दूरी। दोस्तों अदिश राशियां, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से ऊष्मा, ऊर्जा, सा से समय, आ से आवेश, आयतन, द्रा से द्रव्यमान, को कार्य, चा चाल, वी से विद्युत धारा, दो से दाब और दूरी। तो दोस्तों हमें केवल इतना ही याद रखना है, सदिश राशियां, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता। सदिश राशियों की ट्रिक क्या है, विषुवत बल, विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल। वेग, तीव्रता, प्रवणता, आघूर्ण जिन शब्दों के पीछे लगे मिले वे सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियों को केवल व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता है। इन राशियों को ज्ञात करने की ट्रिक क्या है, याद करने, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से ऊष्मा, ऊर्जा, सा से समय, आ से आवेश, आयतन, द्रा से द्रव्यमान, को कार्य, चा चाल, वी विद्युत धारा, दो दाब और दूरी। तो दोस्तों आज हमने मापन का चैप्टर क्लियर किया, धमाकेदार चैप्टर रहा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और मैं इसी तरह से आगे ट्रिकी सामान्य विज्ञान को पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छा पढ़ाऊंगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रखता हूँ, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे पढ़ाने में अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं सदैव क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।